हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की हिंदी विषय के अंतर्गत पत्र लेखन बताएंगे कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से पत्र लेखन आएंगे और किस तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में लिखना है जिससे आपको पूरे पूरे 6 मार्क्स मिले। देखिए यहाँ पर 6 मार्क्स कैसे मिलते हैं, 2+4। ठीक है, अब ये 2 मार्क्स बहुत सारे विद्यार्थियों के कटते हैं क्योंकि उनको फॉर्मेट नहीं पता होता है। देखिए 3 प्रकार के आवेदन पत्र हैं, एक नियुक्ति आवेदन पत्र और एक बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, और तीसरा होता है अपने नगर या गांव की सफाई है तो संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। ये 3 प्रकार के पत्र आपके सिलेबस में हैं और कोई एक पत्र जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। इस क्लास को अंत तक देख लीजिएगा, कोई भी पत्र आए आप लिख लेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर हम बात करेंगे नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र की। ठीक है, यहाँ पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। अब इसमें क्या होगा कि किसी विद्यालय के प्रबंधक को प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखने के लिए बोला जाएगा। तो आपको लिखना कैसे, स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देखिए, आवेदन पत्र आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, ऐसे ही टॉपर्स विद्यार्थी लिखते हैं और उनको पूरे 6 मार्क्स मिलते हैं। देखिए 2 नंबर जो होता है वो यहाँ का स्ट्रक्चर होता है। भैया ध्यान से देखिएगा, यहाँ का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिएगा, ये जो 2+4 लिखा हुआ है इसमें 2 नंबर का स्ट्रक्चर ये यहाँ का होता है। जो आप गड़बड़ कर देंगे अगर तो 2 नंबर यहीं से कटते हैं। देखिए सेवा में के बाद कॉमा लगता है, उसके बाद जैसे प्रधानाचार्य महोदय, अगर आप महोदय नहीं लिख रहे हो तो श्रीमान प्रधानाचार्य लिख सकते हो। ठीक है, फिर आप विद्यालय का नाम लिखोगे और उसके बाद जो है यहाँ पर कामा लगा करके अपने जिले का नाम लिख करके ये जो पूर्ण विराम लगा दोगे। फिर आपका जो विषय है वो आपको यहाँ पर बढ़िया काले पेन से लिख देना, जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, कि हिंदी प्रवक्ता पर पद पर नियुक्ति है तो आवेदन पत्र। फिर यहाँ पर जब महोदय लिखोगे फिर कामा लगाना है आपको, क्योंकि महोदय कहने के बाद आप थोड़ा सा रुकते हो। फिर यहाँ पर जो भी आपका देखिए मैटर है, मैटर सबका अलग अलग होता है, लेकिन जो फॉर्मेट होता है लिखने का, पत्र लिखने का फॉर्मेट होता है, 2 नंबर फॉर्मेट के होते हैं भाई। बाकी मैटर सबका लगभग अलग अलग होता है। जैसे मैंने यहाँ पर मैटर में लिखा है कि राज्य के शिक्षा विभाग की वेबसाइट के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके विद्यालय में पीजीटी हिंदी का एक पद रिक्त है, जिसके लिए मेरी अर्हता अनुकूल है। अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी हेतु इस आवेदन पत्र के साथ मैं अपने अंक पत्र, प्रमाण पत्र आदि की प्रतिलिपियां संलग्न के रूप में जमा कर रहा हूं। फिर इतना करने के बाद जहां से देखिए आपका पैराग्राफ चेंज होना है, ठीक, वहां फिर पुनः लाइन से शुरू करना है कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं एवं संबंधित अनुलग्नों को देखते हुए विचार करने के पश्चात मुझे हिंदी शिक्षक के रूप में बच्चों एवं राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाए। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर जो है दिनांक बढ़िया डाल देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको भौदी या प्रार्थी करके जो है नाम एक का खागा डाल करके आपको जो है इस तरीके से आवेदन पत्र लिखना है। ये पहला आवेदन पत्र था जब नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, तो फॉर्मेट ऐसी बढ़िया अच्छी रेटिंग में लिखिएगा, आपको पूरे भैया 6 मार्क्स मिलेंगे। तो ये पहला टाइप का आवेदन पत्र है जिसमें आप सभी लोगों की नियुक्ति के लिए होगा। ठीक है, और दूसरा टाइप आपके सिलेबस में ऋण प्राप्ति हेतु। ठीक है, मैंने आपको इस पत्र को एक बार बताया भी एक क्लास में, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, जैसे अपने निकट के बैंक के शाखा प्रबंधक को उच्च शिक्षा हेतु ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखना हो, किसी भी प्रकार का ऋण प्राप्त करना है और बैंक शाखा के मैनेजर को आपको पत्र लिखना है, तो आपको वही पुराना काम यहाँ पर सेवा में लिखना है। ठीक, कामा लगाना है। फिर श्रीमान शाखा प्रबंधक आप लिख सकते हो, या श्रीमान नहीं लगाना चाहते हो तो शाखा प्रबंधक महोदय आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए भारतीय स्टेट बैंक या आपका जो पंजाब नेशनल बैंक है, उसके बाद जो है पता डालने के बाद फुल स्टॉप लगाना है भैया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर विषय जो है वो आपको काले पेन से लिखना है, वही पुराना काम। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए जैसे मैंने महोदय लिखा, सविनय सूचित करना चाहता हूँ कि मैंने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और मेरा चयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नोएडा में स्थित निजी इंजीनियरिंग संस्थान अमेठी में हो गया है, किंतु मेरी आर्थिक स्थिति इस महंगे संस्थान में अध्ययन करने के योग्य नहीं है। अतः आपसे नम्र निवेदन है या विनम्र निवेदन है कि सभी संबंध औपचारिकता पूरी करते हैं तो मुझे पढ़ने के लिए ऋण शिक्षा
शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करे। ठीक है, यहाँ पर आपको बढ़िया दिनांक डाल देनी है और वही पुराना काम यहाँ पर आपको जो है अपना वही पता नाम डाल देना है। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी और सुंदर राइटिंग में मैंने यहाँ पर आवेदन पत्र लिखा है। अगर आप ऐसे लिखिए, इसी फॉर्मेट में लिखिए, तो आपको 100% पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से ऋण प्राप्ति है तो आपको आवेदन पत्र लिखना है। बिल्कुल इसी तरीके से तीसरा टाइप का आपके सिलेबस में जो आवेदन पत्र है उसमें क्या है कि अपने नगर या गांव की सफाई है तो संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको पत्र लिखने का फॉर्मेट पता होना चाहिए और यहाँ पर लिखना है सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम गाजियाबाद, फिर आपको विषय। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पर काले पेन से डाल देना है। फिर आप एक आधी लाइनें अगर चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, प्रयास कीजिएगा बगल 2 लाइनें खींचोगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। ठीक है, यहाँ पर महोदय के बाद अपना मैटर आप इस तरीके से शुरू करेंगे कि इस पत्र के माध्यम से मैं अपना ध्यान अपने क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ये होते हैं पत्र, इसमें जो है ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, यही पहली लाइन लगभग में होती है। उसके बाद हमारे क्षेत्र में नालियों की गहराई का अर्थ सारे क्षेत्र में एक सा नहीं है, जिसके कारण नालियाँ अक्सर भरी रहती हैं। इतने बड़े क्षेत्र के लिए मात्र एक सफाई कर्मचारी है और वह भी प्रतिदिन नहीं आता है। और बाकी इसमें आप चाहें तो मैटर बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भैया फालतू मैटर आपको नहीं बढ़ाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फालतू मैटर पत्र में नहीं लिखा जाता। जितना काम का है उतना ही लिखना है। ठीक है, वह भी प्रतिदिन नहीं आता। उसके बाद इससे बीमारी फैलने का खतरा हो रहा है। यदि यही हाल रहा तो हमारे क्षेत्र में गंभीर बीमारी फैल जाएंगी, जिसके शिकार बच्चे और बूढ़े अधिक संख्या में होंगे। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि समस्या की गंभीरता को देखते हुए एक बार स्वयं हमारे क्षेत्र का निरीक्षण करने का कष्ट करें। ठीक है, बाकी वही धन्यवाद। दिनांक डाल देना है, प्रांतीय आपको डाल देना है। ठीक है, अपने क्षेत्र का नाम भी डाल सकते हो। इस तरीके से आपको जो है प्रार्थना पत्र लिखना है संबंधित अधिकारी को। ठीक है, बताइए अच्छी रेटिंग में ऐसे आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने आज की क्लास में जो हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक था पत्र लेखन, जो कि आपके सिलेबस में जो है 3 पत्र लेखन है और तीनों पत्र लेखनों को ये बताया कि कैसे आपको अपनी कॉपी पर पत्र को लिखना है। ठीक है, फॉर्मेट जरूर पता होना चाहिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में पूरे 6 मार्क्स मिले, एक को नंबर ना कटे। और हमने आप सभी लोगों की हिंदी विषय की तैयारी करने के लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है भैया। ठीक है, प्लेलिस्ट में जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके, वो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक प्लेलिस्ट में सेव कर दिए गए हैं। क्योंकि आपका पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो आप सभी लोगों को सारे महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने हैं। तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। वहाँ पर उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको सारे लेक्चर, जो ये लेक्चर मैंने बनाया, ये लेक्चर भी उस प्लेलिस्ट में आपको सेव मिलेगा। ठीक है, और आपका जो भी लेक्चर छूटा उसे आप अच्छे तरीके से कर डालिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में आप सभी लोगों को 95+ स्कोर करना है। और बाकी आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को भैया ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर आपको हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।